हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट वीडियो जहाँ पे हम लोग बात करेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में। ये जो क्वेश्चन है ये आईएफटी का जो एग्ज़ाम है उसमें पूछा गया है एंड आई रिक्वेस्ट कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। एंड बिलीव मी, ये क्वेश्चन लेस देन 30 सेकेंड में सॉल्व हो सकता है अगर आपको इसके पीछे का कंसेप्ट पता है। तो अगर आप भी कैट या डिफरेंट एमबीए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्वांट प्रेप 99 आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद इसका सोल्यूशन करते हैं। सो देर आर 4 स्प्रिंटर्स स्टार्ट रनिंग फ्रॉम 4 पॉइंट्स विच आर 4 corners of an imaginary rectangle along a straight line and meet at the point O, which falls inside the rectangle as shown in the figure. After the first 3 sprinters run 55 meter, 65 meter and 75 meter respectively, what is the approximate distance that the fourth sprinter will run to meet other 3 at the point O, right? तो बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत सारी ज्योमेट्री लगाएंगे, वो आप करते रहना। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया। बेसिकली एक थ्योरम होती है जिस थ्योरम का नाम है दैट इज ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम। ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम। तो थ्योरम क्या बोलती है बेसिकली उसको हम समझते हैं। तो सपोज वी हैव अ रेक्टेंगल और अ स्क्वायर। Suppose we have a rectangle or it can be square also, ABCD, and you can choose any arbitrary point P inside the rectangle or square. So if you join point P with the 4 vertices of the rectangle or the square, then there is a very important result that if I square AP, distance AP, एंड इसका अपोजिट है आपके सामने, आपको मिलेगा यहाँ पे PC। तो AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू BP स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एंड इसी रिजल्ट को बेटर ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपके पास कभी भी रेक्टेंगल दिखता है, स्क्वायर दिखता है, इसके अंदर कोई भी रैंडम पॉइंट दिखता है और आपसे बोला जाए कि 3 डिस्टेंस है कि चौथी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है या कुछ और भी हो सकता है, तो प्लीज़ रिमेंबर ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम। तो आई बिलीव अब ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, इस क्वेश्चन में कुछ बचेगा नहीं। आइए सॉल्यूशन कर देते हैं इसका। तो इस फिगर को देख के समझ में आता है कि सर ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम लग सकती है यहाँ पे। तो आई कैन से AO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू BO का स्क्वायर प्लस DO का स्क्वायर। आपको DO निकालना, राइट? तो AO इज 55 का स्क्वायर, OC इज 75 का स्क्वायर, OB इज 65 का स्क्वायर एंड DO आई डोंट नो, राइट? तो यहाँ पे बहुत बड़े नंबर हैं लेकिन इनके पीछे का भी एक ट्रिक पता होना चाहिए। किसी भी नंबर के बीच में लास्ट में अगर 5 आता है उसका स्क्वायर कैसे करते हैं। जैसे 35 का स्क्वायर करना है तो इट इज़ मैंडेटरी लास्ट में 25 आएगा एंड जो भी नंबर रह गया, जैसे 3 रह गया उसके आगे आता है 4, एक नंबर आगे चलना है और मल्टीप्लाई करके 25 से पहले लिख देना। फॉर एग्जांपल 65 का स्क्वायर, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट के लास्ट में 25, 6 के बाद आता है 7, 42 हो जाएगा, राइट? तो सारे नंबर 5 पे एंड करें, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। तो 55 का स्क्वायर इज़ 3025, 75 का स्क्वायर इज़ 7 8 56, 5625 एंड इक्वल्स टू 65 का स्क्वायर इज़ 4225 प्लस DO का स्क्वायर, राइट? तो यहाँ से मैं डेफिनेटली DO की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। आई एम राइटिंग 3025 प्लस 5625 माइनस 4225 इक्वल्स टू DO का स्क्वायर, राइट? तो दैट वुड बी हाउ मच, 8650 माइनस 4225, तो ये बचेगा 25, ये बचेगा 45 एंड DO का स्क्वायर, राइट? So DO is nothing but square root of 44225 and that is approximately, आप सोच के देखो कि 65 का स्क्वायर होगा, जो 65 का स्क्वायर होता है मैंने आपको बताया ना अभी, ये 4225 और ये थोड़ा सा ज़्यादा है और ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे यहाँ पे 66 पॉइंट समथिंग। सो 66.52 मीटर इस सवाल का राइट आंसर है एंड दैट इज़ अ क्वेश्चन जो कि ईजिली सॉल्व हो सकता था विदाउट मच मैथमेटिक्स। होपफुली यू एन्जॉयड द कंसेप्ट, यू एन्जॉयड द सॉल्यूशन एंड इसी तरह के सुपर सॉल्यूशंस के लिए आप क्वांट प्रेप 99 को सब्सक्राइब करिए एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।